नमस्ते प्यारे बच्चों, आज मैं आपको वर्कशीट नंबर 22 करवाने जा रहा हूं। और ये जो 22 वर्कशीट है ना, गणित विषय की कक्षा छठी की और 20 सितंबर की रहेगी, जो हमें शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के द्वारा दी जाती है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आज की जो वर्कशीट है ना, वो भिन्न से संबंधित है और भिन्न में हम जोड़ सीखेंगे। और आपको पता होना चाहिए, जो भिन्न होती है जब हम जोड़ते हैं तो वो समान हर वाली हो सकती है या असमान हर वाली हो सकती है। अब समान हर किसे कहते हैं? जिसका हर समान होता है ना, उसको हम समान हर वाली कहते हैं, ठीक है। और असमान हर वाली किसे कहते हैं? जिसका हर असमान होता है। देखिए आपको पता होना चाहिए, जैसे मैंने 3/4 लिखा तो ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं, ठीक है। हर को देखना होता है, अंश को नहीं देखना आपको, ठीक है। देखिए जो समान हर वाली भिन्न है, पहले यहाँ पे एक पिक्चर के द्वारा भी बता रखा है, क्योंकि आपसे एग्ज़ाम में ये पिक्चर बना के दे सकता है और पूछ सकता है कि इसको फिल करके दिखाइए, कलर करिए, ठीक है। क्योंकि केवल वर्कशीट यही नहीं आएगी ना, तो अलग भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप अच्छे से तैयारी करें। तो देखिए यहाँ पर कितना कलर है? 2। कितने में से? 9 में से। तो 9 में से 2 फिल हुए हैं, भरे हुए हैं। ऐसे यहाँ पर कितने? 1 2 3 4, 9 में से 4 भरे हैं। तो टोटल कितने हो गए? देखो 1 2 3 4 5 6 हो गए ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हर समान होता है तो हम ऊपर वाले को जोड़ सकते हैं। एक बात याद रखना, जब हर समान है तो आपको नीचे वाले को नहीं जोड़ना। कई बच्चे क्या करते हैं, 9 18 लिख देते हैं, यहाँ पर गलत हो जाएगा। समझ में आ गई? आप देख भी सकते हैं, एक ही बॉक्स है, इसमें 2 और इसमें 4, टोटल 6 हो गए, नहीं हो गए? इस तरीके से डियर स्टूडेंट आप इसको ऐड करो, 4 2 6 हो गए, नीचे 9 का 9 आ गया। अब आप इसको कैंसिल करिए अगर ये कटता है तो। देखो आपको ऐसा टेबल बताना है, ठीक है, जिस टेबल में ये दोनों आते हो। तो देखो 3 के टेबल में दोनों आते हैं। 3 2 6, 3 दूनी 6, 3 3 9, तो 2/3 आ गया ना। अब इसको और कैसे कर सकते हैं, ये देखिए यहाँ लिखा है ना 5/9, यहाँ 1/9 लिखा है ना। आप ध्यान से देखिए, नीचे क्या है? हर समान है। तो जो समान होगा उसको एक बार लिखना है, ऊपर वाले को जोड़ देना है, ठीक है। 6 आ गया। अब ये किसके टेबल में आते हैं? 3 के टेबल में, तो 3 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। यहाँ करके दिखा रहे हैं ना करके, ये आंसर आ गया, ठीक है। अगर वो कटे तो आपको काटना पड़ेगा। समझ में आगे डियर स्टूडेंट्स? चलो और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ बहुत सारे एग्जांपल दे रखे हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। आप देखिए 7 7 है, 7 1 टाइम लिख लिया, और 1 और 2 कितने हो गए? 3 हो गए ना। अब यहाँ देखिए 8 8 एक बार लिख लिया, इन दोनों को इकट्ठा लिख लिया, इन दोनों को जोड़ा तो 7/8 आ गया। ऐसे देखिए 5 और 4 है ना। अब आप बता सकते हैं ना इसका क्या आएगा? 11 11 2 बार एक बार लिखा, 5 और 4 कितने हो गए? 9 हो गए, है ना। अब यहाँ देखिए 13 और 13 एक बार लिख लिया, 3 और 5 कितने हो गए? 8 हो गए, ठीक है। पहले एक साथ लिखना है, फिर इसके बाद हमने आंसर कर देना है। तो अब आपको समान भिन्न समझ में आ गई। अब गलती तो नहीं करोगे, बोलोगे तो नहीं। नीचे अगर सेम है तो उसको एक बार लिखना है, ऊपर वाले को जोड़ देना है। अब असमान हर वाली कैसे की जाती है? देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर असमान हर आ जाती है ना, तो पहले हमें उसको समान भिन्न में बदलना पड़ता है। किसे बदलना पड़ता है? समान भिन्न में। और समान भिन्न में कैसे बदलेंगे आप समझिए। देखिए यहाँ 1/2 लिखा है, यहाँ 2/3 लिखा है। तो ये जो 3 है ना, आपको इन दोनों के साथ गुणा कर देनी है। ऐसे ही ये जो 2/3 है ना, इसको इस 2 के साथ दोनों से गुणा कर देनी है। आप यहाँ देखिए 1/2 लिखा, इस 3 को इन दोनों के साथ लिखा यहाँ पर, है ना। ऐसे ही यहाँ पर 2/3 लिखा, इस 2 को इन दोनों के साथ लिखा। अब आपको ये याद रखना है कि ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई करनी है, नीचे की नीचे मल्टीप्लाई करनी है। ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे मल्टीप्लाई करनी है। समझ में आ गई आपको? अब देखो 3 1 जा 3, 2 3 जा 6, ऐसे 2 2 जा 4, 3 2 जा 6। आ रहा समझ में? उसके बाद तो पहले की तरह करना है, दोनों 6 हैं, एक बार लिख लिया, 3 और 4 कितने हो गए? 7। अब देखिए विषम भिन्न है। जब ऊपर बड़ी रकम होती है, नीचे छोटी होती है, तो इसे क्या बोलते हैं? विषम भिन्न बोलते हैं। हमने पुरानी वर्कशीट में करा था ना। और जब भी विषम भिन्न होती है तो हमें उसको मिश्रित भिन्न में बदलना पड़ता है। और मिश्रित भिन्न में कैसे बदलते हैं डियर स्टूडेंट्स? जो 7 है उसको 6 से भाग कर देंगे, 6 कम 6 होता है, तो ये जो शेषफल होता है ये ऊपर चला जाता है। ये वाली जो चीज़ होती है ना, ये लेफ्ट में आ जाती है बीच में, और ये जो 6 है वो नीचे का नीचे रहेगा। तो इसका आंसर कितना आ गया? 1 और 1/6 आ गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने इसका आंसर लिख दिया। क्लियर हो गया? चलो अब इस पिक्चर को देखो, मैं इस पिक्चर को भी अच्छे से आपको समझा देता हूँ, ठीक है। देखिए सबसे पहले जो है
हमें क्या करना होता है कि हमें इनका हर समान करना पड़ता है। ठीक है, क्या करना पड़ता है? हर समान करना पड़ता है। अब यहाँ 1/2 लिखा है, देखो यहाँ पर 1/2 लिखा है, तो हम इस 3 की मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे ही यहाँ पर जो है क्या लिखा है? 1/3 लिखा है। ठीक है, क्या लिखा डियर स्टूडेंट्स? 1/3 लिखा है। 1/3 लिखा, तो हम ये जो 2 है इसकी मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे। ठीक है, तो हमने करा, तो ये कितना आ गया? 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, ये आ गया। अब आपको नंबर लाइन कैसे बनानी है मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। ये मैं इसे इरेज कर देता हूँ। देखिए, नंबर लाइन बनाना अगर आपको आ जाती है तो आप कोई भी क्वेश्चन अगर बोला ना नंबर लाइन में बनाइए, संख्या रेखा में बनाइए, तो आप उसको आराम से बना सकते हैं। ठीक है ना, तो फटाफट देखिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं कोई और कलर ले लेता हूँ, रेड ले लेता हूँ। देखिए यहाँ पर जो हमारा कितना था, 2/6 था। ठीक है, और यहाँ पर हमारा कितना था, 3/6। तो आपको ना जब लंबा लाइन आप बनाएंगे ना, तो इस तरीके से आप लाइन डालेंगे। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, लाइन डाली है, 1 सेंटीमीटर का गैप है ना, बिल्कुल ऐसे ही आप जो है लाइन डालेंगे। डाल लिया आपने, उसके नीचे कितना लिखा है? 6 लिखा है। कितना लिखा डियर स्टूडेंट? 6। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको काउंटिंग ही लिखनी है। 0 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ जगह का मैंने पास में लिख दिया, आपको तो बराबर लेना है। ठीक है, तो आप कहते हो तो मैं दोबारा बना देता हूँ। ठीक है, जैसे कोई लाइन डाली, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5, ऐसे 6। अब देखो यहाँ पर कितना था, 3/6 था, और यहाँ पे कितना था, 2/6 था। तो आपको क्या करना है, नीचे क्या है, 6, तो सबके नीचे 6 लगा लो। क्या लगा लो? 6 लगा लिया। अब देखो ये 3/6 कहाँ है? 3/6 कहाँ है? देखिए 0 यहाँ से चले, 1 2 3, तो यहाँ पहुँच गए। तो ऐसे ही इन्होंने भी ना ये यहाँ पहुँच गए सीधा, मतलब हम जो है ना सीधा यहाँ पे दिखा सकते हैं ऐसे करके। सुन रहे हो मेरी बात? तो ये पूरा का पूरा क्या हुआ, 1/2 तो होगा, 3/6, 1/2 ही तो है, इसलिए देखो कितने क्या पा रहे हैं, 1 2 3 आ रहे हैं। आप ये कहोगे ना सर कि यहाँ पर जो है यहाँ पर देखो सर 1/2 है, 1 2 3 गैप आ रहे हैं, और यहाँ पर 1/3 लिखा है तो यहाँ पर 2 गैप आ रहे हैं, ऐसा क्यों? तो वही समझा रहा हूँ कि हम पहले इसको इसमें बदल लेते हैं। बदल लिया, अब यहाँ पे कितना लिखा है, 3/6 लिखा है, तो हम 3/6 पे चले गए। तो ये एक्चुअल में क्या है, 1/2 है। उसके बाद कितना लिखा है, 2/6, तो 2 कदम और चलो, 1 2, यानी कि हम कहाँ पहुँच गए, यहाँ पहुँच गए। तो ये कितना हुआ, 1/3 हुआ। तो देखो आंसर कितना आ रहा है, 5/6 आ रहा है ना। और जब आप इसको जोड़ोगे 3 और 2 को, तो 5 और 6 का 6 ही तो आएगा, वही आंसर आ रहा है ना। और यहाँ पर भी देखो वही आ रहा है, 5/6, और देखो 6 को काटोगे तो 1 ही तो आएगा, इसलिए ना यहाँ पर 1 लिखा हुआ है। अगर आपको समझ नहीं आना, एक बार दोबारा देखना और इस क्वेश्चन को आप ट्राई करना अपने आप। ठीक है, अब देखो इसी को यहाँ पर अच्छे से बता रखा है। ठीक है, कि देखो 1 में यहाँ पे 2 दे रखा है। ठीक है, और यहाँ 2/3, ये अलग क्वेश्चन है, सेम नहीं है। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे, ये जो 3 है ना, इसको दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और ऐसे ही ये जो यहाँ पर 3 है, इसको दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने अभी आपको समझाया था ना। फिर देखो ये इस तरीके से आएगा, ये इस तरीके से आएगा, फिर ऊपर वाले जोड़ देंगे। ठीक है, नीचे वाला वही सेम उतारेंगे, फिर मिक्स फ्रैक्शन बदल लेंगे। सिखाया था ना मैंने अभी आपको। ऐसे ही डियर स्टूडेंट्स, आपको ये दो एग्जाम्पल अच्छे से और बता रखे हैं, ऐसे ही करने हैं आपको। देखिए यहाँ पर आप देखिए, ये 1/3 है ना, तो ये जो 5 है ना, इन दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ही यहाँ पर जो 3 है, इन दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखो, ये देखो, पहले वाले को यहाँ करा, दूसरे वाले को यहाँ करा, बीच में प्लस चल रहा था, तो प्लस आ गया। ठीक है, उसके बाद देखो ये 5 1 जा 5 हो गया, 3 5 जा 15 हो गया। ठीक है, ऐसे 3 1 जा 3 हो गया, 5 3 जा 15 हो गया। और अब ये नीचे वाले सेम है ना, तो इसको एक बार लिख लिया, क्योंकि किस में बदल गए, लाइक में, समान हर में बदल गए। तो ऊपर वाले को ऐड करा तो हमारा 8/15 आंसर आ गया। समझ में आ गया आपको?
ऐसे ही यहाँ पर भी करा है। अब आप बता सकते हैं कि क्या करेंगे सबसे पहले, बोलिए। ये जो 3 है ना, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ही जो 4 है इनको दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो आप देखिए इस तरीके से 3 3 9 और 4 0 12 हो गया। ऐसे ही 4 का 4 4 16 और 3 4 12 हो गया, क्योंकि इस 4 की मल्टीप्लाई दोनों में करी थी। अब देखो हमने इसको मल्टीप्लाई करी, ये आ गया, इसको मल्टीप्लाई करी, ये आ गया। याद रखना ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई होती है, नीचे की नीचे मल्टीप्लाई होती है। क्लियर हो गया। अब आप ध्यान से देखिए, ये जो 12 है एक बार लिख लिया, 9 और 16 ऊपर प्लस में लिख दिया, कितना हो गया 25 में 12, और ये हमारा आंसर आ गया। आप देख सकते हैं 12 to 24 1 कितना हो गया 25 में 12 आ गया। अब तक मैंने आपको वर्कशीट समझाई। वर्कशीट काफ़ी बड़ी लगी होगी आपको, कुछ सीखने के लिए टाइम देना ही पड़ता है डियर स्टूडेंट्स। अब फटाफट हम पहला क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत आसान लगेगा आपको अगर आपने ऊपर टाइम दिया है तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप पहले यहाँ से क्वेश्चन यहाँ से नोट कर लें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है समान हर वाले भिन्न का जोड़ ज्ञात करना है। बहुत ही आसान है, जब हर समान दी होती है तो ऊपर ऊपर को ऐड कर देते हैं। तो आप आंसर देखिए कैसे करा है मैंने। देखिए दोनों में 9 समान है तो एक बार लिख लिया, इन दोनों को एक साथ लिख दिया, 2 और 5 कितनों के 7, 7/9 आंसर आ गया। ऐसे ही ये 17 है ना, तो हमने एक बार लिखा, 3 और 14 को इकट्ठा लिखा, ठीक है। और 17, 3 और 14 17 होते हैं 17। अब देखो ऐसा पहाड़ा बताना है जिसमें ये दोनों आते हो, ठीक है। तो 17 के टेबल में दोनों आते हैं, तो 17 एकम 17, 17 एकम 17, तो 1/1 एक आंसर आ गया, ठीक है। ये हमने दोनों कर लिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, साथ के साथ आपने कर लिया हो तो अच्छी बात है। अब मैं आपको सेकंड क्वेश्चन दिखाता हूँ, फिर इसका आंसर करेंगे। देखिए पहले के बाद दूसरा क्वेश्चन है, ये आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए। दोनों क्वेश्चन में आपको फ़र्क पता लग जाना चाहिए। पहले में समान थी, ठीक है, और दूसरे में जो है असमान है, ठीक है। तो फटाफट कर लेते हैं इसको सॉल्व। आपने क्वेश्चन यहाँ से उतार लिया होगा, ठीक है। अब आप आंसर देखिए, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो अगर आपको सही लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए आंसर इसका। देखिए डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसको समान भिन्न में बदलेंगे। तो ये जो 6 है इसकी दोनों में गुणा हो जाएगी। ऐसे ही जो 7 है इसकी दोनों में गुणा हो जाएगी, मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो आप ऊपर के ऊपर गुणा करी 36, नीचे के नीचे करी 42, ऊपर के ऊपर करी 7, नीचे के नीचे करी 42, और 36 और 7 कितने होते हैं 43, नीचे 42। उसके बाद मैंने आपको बताया था विषम भिन्न बन गई। जब ऊपर बड़ी रकम होती है नीचे छोटी होती है तो उसको हम विषम भिन्न कहते हैं। तो विषम भिन्न के लिए हमें क्या करना होगा डियर स्टूडेंट्स, 43 अंदर, 42 बाहर, 41 42 1 जा 42 1। तो ये वाला जो 1 है ऊपर आ गया, ये वाला जो 1 है साइड में आ गया, और ये 42 नीचे आ गया, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। ये हमारा आंसर आ गया। उसके बाद सेकंड देखिए, सेकंड भी जो है बहुत ही इजी है, ये हटा देना। अब देखो ये जो 5 है ना इसकी दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगी, और ये जो 4 है ना इसकी दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हमारा आंसर आ जाएगा। ये 4 दोनों में लिखा है। ऐसे ही डियर स्टूडेंट्स ये जो 5 है ना ये दोनों में लिखा है, ठीक है। 4 4 जा 16, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 4 5 जा 20। अब देखो दोनों का हर समान हो गया, एक बार लिख लिया, ऊपर वाले को जोड़ दिया, आंसर आ गया। लेकिन जब ऊपर बड़ी रकम होती है नीचे छोटी होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, विषम भिन्न बोलते हैं। और जब विषम भिन्न बोलते हैं तो हम इसको डिवाइड करना पड़ता है, भाग करनी पड़ती है। तो इसको भाग कर लेते हैं 41 20। आपको भाग करने की ज़रूरत नहीं है दिखाने की, ठीक है, आप रफ में कर लेना, ठीक है। कई बच्चे पूछ सकते हैं कि सर भाग करके दिखाएं, नहीं। ये जो 1 है ये ऊपर चला जाएगा, 20 नीचे रहेगा, ये 2 है साइड में आ गया। समझ में आ गया सबको। इस तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं दोनों का आप ले सकते हैं। क्वेश्चन आप वर्कशीट से देख सकते हैं, मैंने अभी आपको दिखाया था, आप पीछे करके देख सकते हैं। होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी और ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल रही होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।